हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कल हमने बात की थी नैन्स समीकरण की। नैन्स समीकरण का उपयोग करके हमने सेल का विद्युत वाहक बल या किसी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात किया था। क्या आई थी नैन्स की समीकरण? नैन्स समीकरण क्या थी? ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। क्लियर? ये नैन्स की समीकरण थी। इस समीकरण का उपयोग करके हम सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें ई नॉट सेल यानी सेल का विद्युत वाहक बल पता है, अभिकारक R और उत्पाद P की सांद्रताएं पता है, ठीक, और ताप दिया गया है, तो हम इस समीकरण का उपयोग करके सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। अगर ताप 298 केल्विन है तो ई सेल बराबर होगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। तो हम इस इक्वेशन का उपयोग करके और सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ ताप 298 केल्विन है। सामान्यतः न्यूमेरिकल्स को हल करने के लिए हमें इस इक्वेशन का ही उपयोग करना है, क्योंकि सेल सामान्य ताप 298 केल्विन पर कार्य करेगा। 298 केल्विन ताप पर ही न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए। क्लियर? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। ये हमें ढंग से याद हो जानी चाहिए। इसका उपयोग करके हम सेल का विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कर सकते हैं और किसी इलेक्ट्रोड का विभव भी ज्ञात कर सकते हैं। कल हमने बात की थी, सेल का विद्युत वाहक बल भी देखा था इस इक्वेशन का उपयोग करके, और इलेक्ट्रोड का विभव भी ज्ञात किया था हमने इस इक्वेशन का उपयोग करके। जैसे इलेक्ट्रोड विभव के लिए ये समीकरण क्या आई थी? कोई इलेक्ट्रोड है जिसको हमने कल देखा था ई एम एन प्लस एम बराबर ई नॉट एम एन प्लस एम माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन एम एन प्लस। ये इक्वेशन देखी थी कल हमने। इसका उपयोग करके हम किसी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोड का विभव, ये इलेक्ट्रोड का मानक विभव 0.059 अपॉन एन लॉग 1 बटा विलयन में उपस्थित आयन की सांद्रता। क्लियर? यहाँ हमें जब किसी न्यूमेरिकल में मानक इलेक्ट्रोड विभव या सेल का मानक विद्युत वाहक बल दिया गया है और उसमें उपस्थित आयनों की सांद्रताएं दी गई हैं, तो हमें तुरंत समझ जाना है कि हमें नैनसेट इक्वेशन का उपयोग करके इसको हल करना है। अब यहाँ देखिए, नैन्स इक्वेशन का जब उपयोग करेंगे हम, तो नैन्स इक्वेशन में हमें लॉग का भी उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इस सूत्र में लॉग है। क्लियर? अब लॉग से संबंधित कुछ नियम हमें पता होने चाहिए, तभी हम इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स को हल कर पाए। अब लॉग से संबंधित कुछ नियम क्या है, बात करेंगे हम। देखिए, जैसे लॉग a इंटू बी है, a इंटू बी। अब इसको अंदर लॉग में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा? लॉग, ये जो मल्टीप्लाई है ये बदल जाएगा प्लस, लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग a, फिर इसका भी लॉग करेंगे तो प्लस लॉग बी, लॉग a प्लस लॉग बी। इसी तरह लॉग a अपॉन बी
log a अपॉन b को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, log a माइनस, अगर भाग में है तो log करने पर क्या हो जाएगा, माइनस log a पर घात b, log a पर घात है b, तो क्या हो जाएगा, ये जो घात है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, log से सोल्व करेंगे तो b log a, क्लियर। इसके अलावा हमें कुछ log के मान भी पता होनी चाहिए। वैसे तो क्या होता है कि न्यूमेरिकल जब आता है तो उसके मान दिए जाते हैं, अगर मान नहीं भी दिए गए हैं तो हमें कुछ मान हमें पता होने चाहिए। जैसे log 1, log 1 की वैल्यू होती है 0, कितनी होती है, 0, ये ध्यान रखेंगे, log 1 की वैल्यू 0। log 10, log 10 की वैल्यू होती है कितनी, 1, क्लियर। log 1 की वैल्यू 0 है, log 10 की वैल्यू 1 है। log 2, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, कितनी होती है, 0.3। इसी तरह log 3 की वैल्यू होती है 0.47, ठीक है, ये log 3 की वैल्यू है। log 4 की वैल्यू log 2 की वैल्यू का डबल है, क्यों, देखो log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 पर घात 2, क्लियर। log 4 को लिख सकते हैं log घात 2, और जब इस तरह का आ जाएगा उसको सोल्व कैसे करेंगे हम, 2 घात 2 यानी 1 घात b, तो b कहाँ आ गई, इसी का उपयोग करके इसको सोल्व करना है, यानी ये घात आ जाएगी गुणा में 2 log 2, क्लियर। अब 2 का मान क्या है, 2 दिया गया, log 2 का मान क्या है, 0.3, कितना है, 0.3 या 0.30, तो क्या आ जाएगा, 0.60, तो log 4 का मान आ जाएगा 0.60, क्लियर। log 2 का जस्ट डबल हो गया। इसी तरह log 5, log 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए log 5 को हम क्या लिख सकते हैं, log 10/2 लिख सकते हैं। log 5 का मतलब log 10/2 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। अब 10/2 को सोल्व करें, जैसे log a अपॉन b को सोल्व कैसे किया हमने, log a माइनस log b, इसी तरह log 10/2 को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, log 10 माइनस log 2, क्लियर। अब log 10 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1, तो log 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 1, माइनस log 2 की वैल्यू हमें पता है कितनी, 0.30, तो 0.30, तो क्या आएगा, 1 में से 0.30 माइनस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0.7, कितना आ जाएगा, 0.7 या 0.70, या आ गई किसकी वैल्यू, log 5 की वैल्यू, राउंड फिगर में आ गई 0.70। इसी तरह log 6 की वैल्यू भी हम पता लगा सकते हैं, कैसे, देखो log 6 को क्या लिख सकते हैं हम, log 2 गुणा log 3, क्लियर। log 2 गुणा log 3, log 6 को लिख सकते हैं सर, और इसको सोल्व करें हम log 2 × 3, यानी इससे करेंगे हम log a × b, इसका मतलब क्या हो जाएगा, log 2 प्लस log 3, log 2 प्लस log 3, यानी log 2 की वैल्यू क्या है, 0.30, log 3 की वैल्यू क्या है, 0.47, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो 0.30 प्लस 0.47 इक्वल हो जाएगा 0.77 के, हो जाएगा 0.77, क्लियर हो गई बात। इसी तरह log 7 की वैल्यू, log 7 की वैल्यू होती है कितनी, 0.85, राउंड फिगर में 0.85,
ठीक है। log 7 की वैल्यू कितनी होगी 0.85। log 8 की वैल्यू कितनी होगी log 8 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? log 8 को हम क्या लिख सकते हैं log 2 पर घात 3। क्या लिख देंगे log 2 पर घात 3। और log 2 पर घात 3 का मतलब क्या है 3 log 2। क्या हो जाएगा 3 log 2, यानी log 2 का 3 गुना कर देंगे। और log 2 का मान क्या है 3 0। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो कितना जाएगा 0.90। ये किसकी वैल्यू आ गई log 8 की। और log 9 की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे? देखिए log 9 की वैल्यू log 3 से पता लग जाए। कैसे? log 9 को क्या लिख सकते हैं log 3 घात 2। क्लियर? log 2 का मतलब log 9 का मतलब क्या है log 3 घात 2। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 log 3। क्या हो जाएगा 2 log 3। और 2 log 3 का मतलब log 3 का 2 गुना कर दो। log 3 की वैल्यू क्या है 0.47। तो log 9 की वैल्यू इसकी डबल हो जाएगी। लगभग कितनी हो जाएगी इसकी डबल 0.94। ये राउंड फिगर में 0.95। क्लियर? ये आ गई log 3 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू आ गई 2 की दुगनी, log 5 की वैल्यू 0.70, log 6 की वैल्यू, log 2 log 3 की वैल्यू को जोड़ देंगे 0.77, log 7 की वैल्ू याद रखेंगे 0.85, log 8 की वैल्यू log 2 की वैल्यू का 3 गुना यानी 0.90। ठीक। और log 9 की वैल्यू log 3 की वैल्यू का 2 गुना 0.95। क्लियर? तो यहाँ हम ये सभी log के नियम हैं। इन नियमों का उपयोग करेंगे जब हम इस इक्वेशन पर आधारित न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स। एक न्यूमेरिकल है, ये एक न्यूमेरिकल है जो नन्स इक्वेशन पर आधारित है। क्या है? यदि कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.34 वोल्ट है तो 0.1 एम आयन युक्त विलयन के कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करो। यहाँ क्या दिया गया है पहले हम देखेंगे कि क्या दिया हुआ है इसमें और समीकरण क्या होगी। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया देखें हम। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया क्या होगी? कॉपर का इलेक्ट्रोड है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होगा Cu। ठीक। ये इलेक्ट्रोड अभिक्रिया होगी Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बराबर Cu। क्लियर? यहाँ पर क्या दिया गया है Cu+2 कॉपर आयन की सांद्रता दी गई है। यहाँ पर Cu2+ की सांद्रता कितनी है 0.1 एम। और क्या दे रखा है? मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है कॉपर का, कितना दे रखा है 0.34 वोल्ट। क्लियर? अब हमारे पास इक्वेशन क्या है इलेक्ट्रोड विभव का पता लगाने की। कॉपर इलेक्ट्रोड है तो Cu+2Cu बराबर E0 कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.0591 अपॉन n log 1 बटा आयन की सांद्रता। और आयन कौन है Cu2+। ठीक। ये इलेक्ट्रोड विभव का पता लगाने के लिए नर्स की इक्वेशन है। ये इलेक्ट्रोड विभव है, ये इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक। और 298 केल्विन ताप पर ये इक्वेशन है जिसमें Cu+2 ये विलयन की सांद्रता है। देखिए 298 केल्विन पर ये है नर्स की इक्वेशन जिसका उपयोग करके हम
इस इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करेंगे। अब कैसे पता लगाएंगे? Cu + 2 Cu इक्वल टू, देखिए इसकी वैल्यू इसने दे रखी है, मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.34 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन n। n की वैल्यू क्या है? अभी क्रिया में कितने इलेक्ट्रॉनों का विनिमय हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, यानी 2 log 1 अपॉन Cu + 2 की सांद्रता क्या है? 0.1 m। क्लियर? तो 0.34 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 0.0 2 दूनी 4 2 9 18 2 5 10, यानी 0.0295 log 0.1 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 10। क्लियर? अब log 10 की वैल्यू हमने पढ़ी, क्या है log 10 की वैल्यू? 1। तो यहाँ log 10 की वैल्यू क्या रख देंगे हम? 1। तो 0.34 माइनस 0.0295 गुणा 1, log 10 की वैल्यू क्या आ गई? 1। इसका मतलब ये पूरा ऐसे कैसे आ जाएगा? 0.34 माइनस 0.0295, ठीक। 0.34 में से 0.029 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो ये जो आएगा वो क्या होगा? इस कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव होगा। समझ में आ गया बात? इस तरह हम कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम क्या है न्यूमेरिकल। एक सेल का EMF ज्ञात करना है जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है। Ni + 2Ag बराबर Ni2 + 2Ag, ये एक सेल अभिक्रिया है। यहाँ पर Ag+ की सांद्रताएं दे रखी है और Ni2+ की सांद्रताएं दे रखी है। Ag ठोस अवस्था में है, इधर Ni ठोस अवस्था में, और ठोस अवस्था में सांद्रताएं होती है इकाई। क्लियर? अब इस सेल का मानक विद्युत वाहक बल दे रखा है 1.05 वोल्ट, और हमें पता क्या लगाना है? इस सेल का विद्युत वाहक बल पता लगाना है, यानी इकाई सांद्रता पर विद्युत वाहक बल कितना है? 1.05 वोल्ट। तो हमें इन सांद्रताओं पर विद्युत वाहक बल पता लगाना है। ताप कितना रहेगा? 298 केल्विन, और 298 केल्विन ताप पर क्या है समीकरण? E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log उत्पाद Ni2+। यहाँ Ni2+ की सांद्रता लिखनी है हमें, क्योंकि Ag जो है वो ठोस अवस्था में, और ठोस अवस्था में सांद्रता इकाई होती है। इसी तरह अभिकारक कौन है? Ag+ की सांद्रता, और Ag+ की सांद्रता पर घात कितनी आएगी? 2, क्योंकि इसका जो 2 स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है जो घातांक में आ जाएगा। क्लियर? तो E सेल बराबर हो जाएगा, E नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है 1.05 वोल्ट माइनस n। इस अभिक्रिया में n का मान क्या होगा बताइए? n क्या है यहाँ पर? 2। क्यों? क्योंकि Ni कितने इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है? Ni2+ से बदल रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और Ag+ 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 2, यानी बटा 2 log Ni2+ की सांद्रता क्या है? 0.160 n, 0.160 बटा Ag+ की सांद्रता कितनी है? 0.002। क्लियर? 1.05 माइनस, इसको सॉल्व करें, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.0295 log 0.160 0.002 0.160, इन सब की हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 16, नीचे आ जाएगा 4 गुणा 10⁻⁻⁴। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे।
तो 4 से काट देंगे इसको, ऊपर क्या आ जाएगा 1.05 माइनस 0.0295 लोग कितना आ जाएगा 4, और ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा लोग 10 की घात 4, ठीक है, गुणा 10 की घात 4। अब इसको लोग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.05 माइनस 0.0295 लोग 4 प्लस अब ये 4 लोग 10, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया आपका log a घात b, तो b log a यानी 10 की घात 4 है तो 4 log 10, और ये मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में इस फॉर्मूले में थोड़ी क्लियर। अब log 4 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, log 2 का 2 गुना यानी कितना है 0.60, यानी 1.05 माइनस 0.0295 log 4 की वैल्यू कितनी है 0.60 प्लस log 10 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 1, तो यहाँ log 10 की वैल्यू 1 तो कितना आ जाएगा 4, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर देंगे आगे 1.05 माइनस 0.0295 गुणा किससे करेंगे 4.60, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा करेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 1.05 माइनस इन दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.135, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आ जाएगा 0.135, और 0.135 को 1.05 में से घटा देंगे तो लगभग आ जाएगा, अगर देख लेंगे 1.05 0.135, यहाँ 5 तो कितना बचेगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ 4 में से 3 गया 1, और यहाँ आ जाएगा 9 यानी 0.915 वोल्ट, क्लियर। ये आ जाएगा क्या सेल का विद्युत वाहक बल, समझ में आ गई बात। इस तरह हम सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें हम, क्या है सवाल देखो, लिखा हुआ है pH बराबर 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव परिकलित करो। pH बराबर 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखा था हमने, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है 0 वोल्ट, लेकिन यहाँ ये मानक नहीं है, यहाँ क्या कह रहा है pH बराबर 10, सांद्रता चेंज हो गई, pH बराबर 10 वाले विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना। अब pH बराबर 10 का मतलब इस में हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी होगी, देखिए हमने 11th क्लास में पढ़ा था जब हमने अम्ल क्षार टॉपिक पढ़ा था, उस समय हमने बात की थी pH की, और pH की जब हमने डेफिनेशन देखी थी तो क्या होती है pH क्या है हाइड्रोजन आयन सांद्रता, हाइड्रोजन आयन सांद्रता में 10 पर जो ऋणात्मक घात होती है वो किसके बराबर होती है pH पर। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में 10 पर जो ऋणात्मक घात है, ये जो घात है ये किसके बराबर है pH के बराबर, यानी यहाँ pH कितनी दे रखी है इसमें 10, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी pH बराबर कितना है 10 है, तो 10 माइनस 10 H प्लस की सांद्रता कितनी हो जाएगी 10 माइनस 10 M मोलरिटी हो जाएगी, क्लियर। अब इससे हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करेंगे। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए समीकरण क्या है, समीकरण लिखिए हम इसके लिए E, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए समीकरण हो जाएगी
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.0591 अपॉन n log हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में रिएक्शन क्या होती है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के दौरान इलेक्ट्रोड अभिक्रिया क्या है, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया H प्लस इलेक्ट्रॉन बराबर होता है जिसमें H2 हाफ H2, क्लियर, या 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बात एक ही है, तो H प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ H2, क्लियर, यानी यहाँ अभिकारक है H प्लस, उत्पाद है H2 क्या है, गैस, और गैस है तो सांद्रता इकाई हो जाएगी, तो केवल आयन की सांद्रता H प्लस की सांद्रता, ठीक, उत्पाद की सांद्रता की जगह एक आ जाएगा, H प्लस की सांद्रता जो अभिकारक की सांद्रता है। अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है, 0 वोल्ट, कितना होता है, 0 वोल्ट या 0.0 माइनस n की वैल्यू, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का विनिमय हो रहा है, एक, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी ये आ जाएगा 0.0591 लोग 1 अपॉन H प्लस, और H प्लस की सांद्रता अभी हमने देखी कितनी है, 10 टू पावर 10 माइनस 10 टू पावर माइनस 10, ठीक है, H प्लस की सांद्रता 10 टू पावर माइनस 10, तो क्या आ जाएगा 0.0 माइनस 0.0591 लोग, ठीक, ये ऊपर जाएगा तो लोग 10 टू पावर 10, तो 0.0 माइनस 0.0591 क्या हो जाएगा 10 लोग 10, ये घात आगे गुणा में आ जाएगी, और लोग 10 की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ लोग 10 की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा गुणा 10, लोग 10 की वैल्यू 1 हो गई और 10 से गुणा करेंगे 10, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इस सेल का विभव आ जाएगा, इस इलेक्ट्रोड का विभव आ जाएगा, माइनस में आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.591 वोल्ट, ठीक, तो जब pH बराबर 10 है विलियन की, तो उस समय हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होगा, माइनस 0.591 वोल्ट, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर सवाल दिया गया है, क्या है, एक सेल अभिक्रिया है Mg प्लस 2Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है Mg2 प्लस 2Ag, यहाँ पर Ag प्लस की सांद्रताएं दे रखी हैं और Mg2 प्लस की सांद्रताएं दे रखी हैं, सेल का विद्युत वाहक बल दे रखा है, मानक विद्युत वाहक बल 3.17 वोल्ट और लॉग 1.3 की वैल्यू दे रखी है 0.11, क्लियर, तो हमें सेल का विद्युत वाहक बल पता लगा है, अभी हमने इस तरह का सवाल किया था, सेम वैसा ही सवाल है, यहाँ पर हम इक्वेशन लिखेंगे 298 केल्विन ताप पर ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लोग। अब इस रिएक्शन में उत्पाद तो कौन है, Mg2 प्लस की सांद्रता, क्लियर, Ag ठोस अवस्था में है, इसी तरह अभिकारक कौन है, Ag प्लस की सांद्रता, Mg ठोस अवस्था में है और सांद्रता पर घात कितनी आ जाएगी 2, ठीक, तो E सेल बराबर E नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है 3.17 वोल्ट माइनस 0.0591, n की वैल्यू पता है हमें कितनी है, Mg किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg2 प्लस, यानी कितने इलेक्ट्रॉन का विनिमय हो रहा है 2 लोग, Mg2 प्लस की सांद्रता है कितनी 0.130 अपॉन Ag प्लस 2 की सांद्रता है 0.0001 पर घात 2, 3.17 माइनस 2 का भाग दे देंगे इसमें तो क्या आ जाएगा 0.0295 लोग, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, लोग 1.3
3, ठीक है, गुणा 10⁻7, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, करके देखेंगे तो ये आएगा 1.3 गुणा 10⁻7, तो 3.17 माइनस 0.0295 log। अब 1.3 log 1.3, अब इसको log में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log 10⁻7, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, log 10⁻7 यानी 7 आ जाएगा आगे, तो 7 log 10। log 1.3 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.11। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो क्या आ जाएगा 3.17 माइनस 0.0295, 1.3 की वैल्यू 0.11, ठीक, 10 की वैल्यू, log 10 की वैल्यू 1, तो यहाँ आ जाएगा 7, क्लियर। तो 3.17 माइनस 0.0295 का टोटल आ जाएगा 7.11, ठीक, 7.11। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7.11 को 0.0295 से गुणा करके और इसमें से घटा करके सवाल को हल करेंगे। इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे तो ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 3.17 माइनस 0.21, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.21 राउंड फिगर, और इसको 3.17 में से 0.21 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.96 वोल्ट, कितना आ जाएगा 2.96 वोल्ट, क्लियर। तो यहाँ सवाल को हल करना समझ में आ गया। देखो हमें ये सभी सवाल किए, इनमें सबसे पहले हमें क्या करना है, नॉन समीकरण हमें याद होनी चाहिए, उसमें हमें जो सांद्रताएं दे रखी है उनकी वैल्यू रखनी है, ई नॉट सेल का मान रख दिया हुआ है उसकी वैल्यू रखनी है, और सवाल को हल करना है। log को कैसे हल करेंगे इसके लिए मैंने आपको बताया, ये सारे नियम आपको पता होंगे तो log को आसानी से हल कर पाएंगे, और log को हल कर देंगे सरलता से तो सवाल भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है।